राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए। युवाओं के साथ बड़ा छलावा हुआ। पेपर देने जाते थे, पता चलता था पेपर लीक हो गया। रीट का पेपर लीक हो गया, दोबारा रीट हुई, फिर उसके बाद में 3rd ग्रेड की भर्ती करा रहे हो, फिर बार बार पकड़ में आ रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो राजस्थान का युवा ये समझता है कि ये सरकार वीक है और हर जगह इनके पेपर लीक है। प्रियंका गांधी वो कहती है हम महिलाएं, महिलाओं को बचाएंगी। क्या बचा रही है वो? महिलाओं के बारे में कभी बोला? बच्चियों के बारे में बोला? वो तो प्रधानमंत्री के दान पे सवाल करती है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री रहेगा, ये थोड़ी बनेंगे। इनको बोलने के सही नहीं है तरीके। डोटासरा जी ने खुद ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि भाई के पेपर मिला है तो बीजेपी वाले जाए वही लेके आ जाए, हमारे पास दम है इसलिए हमने पेपर लीक कर दिए। तो ये सार्वजनिक रूप से है कि भाई के पेपर लीक कर रहे हैं। उनको युवा हर जगह परेशान है। महिलाओं का रेप होता है, उनको भट्टी में जला। हमारे वहाँ का कांड है शाहपुरा विधानसभा का, वहाँ में एक नाबालिग बालिका को रेप करके भट्टी में जला दिया जाता है, फिर भी वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। यार जो प्रशासन आता है उनके इर्द गिर्द घूमता है, जबकि बच्ची को ढूंढते हैं उसके परिजन है। ऐसी हालत कर रखी है पूरे राजस्थान की। और डोटासरा जी तो पूरे कि भाई हाँ हमने आरएस बना दिए, अगर आप में दम है तो आप ही बनो, ये खुले मन से कह रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई उन्होंने पेपर लीक नहीं किए। पेपर लीक कर रहे हैं, बराबर लीक कर रहे हैं, और पूरा डोटासरा जी के सरकार का हाथ है उसमें पेपर लीक में। और पर युवा परेशान है, हर वर्ग परेशान है। किसानों के साथ छलावा किया है। किसानों को बोलते हैं कि भाई आपको कर्ज पहले 10 तक गिनती बोल दी, अब कल हो रहा है, कल बोल के आपको 10-10 हज़ार रुपये देंगे। ये सब छला हुआ है और जनता समझ चुकी है। उन्होंने गारंटी जारी की, गारंटी जारी की, 10,000 साल में। पहले की गारंटी पूरी नहीं, नई गारंटी जारी कर गए। अब तो दुनिया समझ रही है, लोग सब समझ रहे हैं कि आने वाली चुनाव में कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। 25 तारीख को 25 तारीख को गहलोत सरकार का निपटारा हो रहा है। निपटारा। बिल्कुल जो ये ईडी के छापे में लगता है कि अगली बार जो सरकार आएगी तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको जेल में डालेंगे। बिल्कुल। सरकार जो सच है, सच को तो साथ होना ही चाहिए। ऐसे युवाओं के साथ छलावा करने वालों को डालना चाहिए जेल में, और जेल में डालेंगे तभी जाके ये सीखेंगे। बाकी इनके खुद के परिवार को 11-11 जने आरएस बना दिए और युवाओं के साथ ऐसा छलावा कर रहे हैं। मतलब यहाँ के युवा काफ़ी नाराज हैं। सब युवा नाराज। नमस्कार, अभी हम हैं राजस्थान में और राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर में अभी ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और वैभव गहलोत यानी अशोक गहलोत के बेटे को भी ईडी का समन है। और कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष जो छापे पड़ रही है, पेपर लीक का मामला जो बहुत बड़ा है। पेपर लीक, जितने भी यहाँ पे एग्जाम हुए उसके सारे पेपर लीक हो गए और उसके तार कांग्रेस के यहाँ जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि इस पर हम एक्शन लेंगे। आज ईडी की कार्रवाई पर गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि इसलिए डर गए हैं क्योंकि गहलोत आ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ राजस्थान की जनता है, वो क्या कहती है। मामला बड़ा है, युवाओं के साथ गद्दारी की है। डोटासरा जी ने भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, और जैसा कि किरोड़ी लाल जी इन पे बार बार हमला करते रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो जांच एजेंसी है ईडी, वो अपना काम सही स्तर पे और सही दिशा में कर रही है। लेकिन एक तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि हम तो रोजगार देते हैं, और दूसरी तरफ पेपर लीक में इस तरीके की धांधलीबाजी होती है। और अब जब छापे पड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये बदले की भावना है। नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है। राजस्थान का युवा पूरा अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पेपर बिके हैं। पेपर देने जाते हैं जोधपुर यहाँ से, और जोधपुर पहुंचने से पहले ही ये पता चल जाता है कि पेपर मार्केट में बिक रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी जनता को पता है इन्होंने किस तरह से छलावा किया है, धोखा दिया है, अपने लोगों को सेट करने का प्रयास किया है। आरएस के भी भर्तियों में इन्होंने अपने परिवार के लोगों को, डोटासरा जी ने अपने बेटे, बहू, रिश्तेदारें, सबको इस तरह से आरएस बनाया है। ये गलत तरीका है इनका। और वैभव गहलोत के बारे में क्या कहें? वैभव गहलोत का जांच एजेंसियां देख रही है किस हिसाब से क्या है उनका। अगर उनके कुछ भी में निकलता है तो वो एजेंसी अपने स्तर से देखेगी। बाकी डोटासरा जी ने हैं जो ये सही नहीं किया चलन उनका। क्या कहेंगे भाई साहब, आपका नाम? ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वैभव गहलोत हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अगर कोई भी अगर इसमें सम्मिलित है तो उसके साथ जांच होनी चाहिए। आम आदमी की तरह उसकी जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भी राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए। युवाओं के साथ बड़ा छलावा हुआ। पेपर देने जाते थे, पता चलता था पेपर लीक हो गया। रीट का पेपर लीक हो गया, दोबारा रीट हुई, फिर उसके बाद में 3rd ग्रेड की भर्ती करा रहे हो, फिर बार बार पकड़ में आ रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो राजस्थान का युवा ये समझता है कि ये सरकार वीक है और हर जगह इनके पेपर लीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन लगता है आपको?
वैसे तो कुछ एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन इसमें बताया जाता है कि बड़े बड़े नेताओं का हाथ है इसमें। डोटासरा जी का भी नाम आया, धर्मेंद्र राठौड़ जी का भी नाम आया, सुभाष गर्ग जी का भी नाम आया। उसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड के भी कुछ अधिकारी लिप्त होंगे, तब जाके ये मामला बड़े स्तर पे हुआ है। अभी यहाँ पे चुनाव भी हैं, 25 तारीख को वोट होगा, तो क्या लगता है कि यहाँ की जनता क्या ध्यान में रखते हुए वोट करेगी? यहाँ राजस्थान की जनता 5 साल में जो घोटाले हुए, हिंदू समाज के साथ जो हिंदू समाज पे हमले हुए, बलात्कार जैसे मामले हुए, मतलब राजस्थान में ऐसे ऐसे मामले हुए महिलाओं के साथ जो शर्मसार करने वाली घटनाएं थी। राजस्थान वीरों का देश है और यहाँ के मंत्री कहते हैं कि भाई मर्दों का देश है, ऐसे तो होंगे, ये बहुत गलत है और 25 तारीख को जनता इसका जवाब देगी। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम महावीर तसेरा है। मैं तो यही कहूँगा, जब से कांग्रेस आई है अराजकता बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। करीब करीब जहाँ देखो जो गुंडाराज, कभी किसी को सुपारी दे रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, बलात्कार की घटना, छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच रहे नहीं है। और वो आती है प्रियंका गांधी, वो कहती है हम महिलाओं को बचाएंगी। क्या बचा रही है वो? महिलाओं के बारे में कभी बोला? बच्चियों के बारे में बोला? वो तो प्रधानमंत्री के दान पे सवाल करती है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री रहेगा, ये थोड़ी बनेंगे। इनको बोलने के सही नहीं है तरीके। अभी जो छापे पड़ी और ये अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पे जो समन भेजा है, क्या लगता है कि इससे चुनाव का माहौल बदलेगा, या तो बदले की भावना है, या बीजेपी? इससे राजनीतिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऊपर की कार्रवाई है, गवर्नमेंट की कार्रवाई है, जो गवर्नमेंट देखेगी। ये तो चुनाव है, जो चुनाव के हिसाब से लड़ेंगी पब्लिक का। गहलोत तो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए बीजेपी वाले डर गए हैं। और ये वो बहुत गलत बोल रहे हैं, उनके अल्फाज सही नहीं है। वो कहाँ से लगता है कि आ रहे हैं? नहीं आएंगे, नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। 25 तारीख को गए, मोदी आएगा। मोदी आएंगे। आप बताइए भाई साहब। पहली बात तो बता दूं कि जो घटना जो घट रही है वो एक खोलमिट्टी की तरह घटना घट रही है। 4 दिन बाद में बस्ते बंद हो जाएगी। तो मेन चीज़ उसको उजागर करना, कौन कौन इसमें लिप्त है, कौन नहीं है, तो एक उजागर होने से पता चलेगा। ऐसा थोड़ी कि भाई पार्टी सब एक ही है, तो एक मिली भगत में उसको बक्से को बंद है, उस बक्से को बंद ना करके उजागर करके जब तो पता चलेगा। तो क्या लगता है जो गहलोत के बेटे को समन भेजा है वो सही है? हकीकत सही होगा वो, अगर सही है और जब भी तो ईडी ने कुछ समन भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पे गोविंद सिंह के बारे में क्या कहेंगे? वो तो इलेक्शन आने तो पता चल जाएगा। वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले डर गए। वो सपने में सोच रहे हैं, फिर तो सपने में सोच रहे हैं। क्या कहेंगे आप बताइए। 5 साल से कांग्रेस ने लूट का आयाम स्थापित किया है। पेपर लीक हो, बजरी माफिया हो, जितनी भी घटनाएं हैं सबको ध्यान में, और इस भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुकी गहलोत सरकार। आज उनको ये कार्रवाई आज की चल रही है क्या? लंबे समय से चल रही है, जब से भी इन्होंने पेपर लीक की घटना हुई है तब से चल रही है। लाल डायरी का खुलासा भी आपने देखा है, किस तरीके की घटनाएं गहलोत साहब कर रहे हैं। तो जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम साकार सरकार चलाएंगे, ईमानदार सरकार चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गरीब का कल्याण करेगी और 2024 में नरेंद्र जी मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। और जनता में एक उनके प्रति जो सम्मान की भावनाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। क्या कहेंगे, आज जो ईडी की छापेमारी चल रही है और दूसरी तरफ वैभव गहलोत को समन भेजा गया, ईडी पेपर लीक के मामले में क्या कहेंगे? राजस्थान में लगातार लगभग 18 पेपर आउट हुए और नौजवानों के साथ में जितना धोखा इस कांग्रेस की अशोक गहलोत ने सरकार ने किया है, मैं समझता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए और ईडी बहुत गहराई तक जाकर इनको जो दोषी लोग हैं जिन्होंने युवाओं के साथ में छलावा किया, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे, ऐसा पक्का विश्वास है। और निश्चित तौर पे युवाओं को ठगने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से गहलोत कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं, इस वजह से बीजेपी वाले डर गए हैं और हमारे पास ईडी भेज रहे हैं। वापस तो कोई मान ही नहीं रहा आ रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि 15-20 से सीटें ज़्यादा कोई आ रही हो इनकी, और हाँ, इससे ज़्यादा नहीं आई। क्या मेजर कारण रहे कि कहाँ फेलियर रहे हैं उनका? राजस्थान में नौजवान युवाओं के साथ में धोखा हुआ, किसानों को 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करने की इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा राजस्थान में अच्छा प्रशासन देंगे। आप देख रहे हैं कि डेली लूटपाट, बलात्कार, ऐसी घटनाएं आम हो गई है। आपने देखा कि किस प्रकार राजस्थान में एक जंगल राज का सा माहौल इस अशोक गहलोत की सरकार ने बनाया है। बिजली के बिलों में इन्होंने भारी बढ़ोतरी की, नोटिस भेजा रहा है। आम आदमी दुखी है, मैं समझ रहा हूँ। और राजस्थान में कांग्रेस के इतिहास की सबसे कम सीटें इस बार आएगी। क्या कहेंगे, एक तरफ कन्हैया लाल का भी हत्याकांड जिसको उनके दोषियों को भी अभी फांसी नहीं हुई?
निश्चित तौर पे आपने देखा कि उदयपुर में कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर उनकी गर्दन काट ली गई। ऐसी घटनाएं इस बात का इशारा कर रही है कि राजस्थान में कांग्रेस के राज में जंगल राज सा स्थापित हुआ और पुलिस थाने में से गाड़ी के थानेदार के टायर खोल कर ले गए। हमने देखा कि राजस्थान में महिला जो कहीं सुरक्षा मांग रही थी उनके साथ में बलात्कार हुआ। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी।